ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइफ स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो एजे था वो एक रेस जीता था, और जो कि काइंड ऑफ मैराथन ही होता है, जो कि बाइक रेसिंग का। और वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो अपनी मम्मी को लेके पार्टी पे गया था, मतलब पार्टी कराने गया था। और जो एजी की मम्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी बच्चे का इतनी सक्सेस से। वहाँ पर उसके साथ उसके पापा भी नहीं, बस उसके दोस्त थे, मतलब रुको। और इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे ये लोग जब सुबह उठ के स्कूल में आते हैं तो सब लोग ग्राउंड में खड़े हुए थे एजे के लिए कि कब एजे आएगा, और सारे लोग मिलके एजे को बधाई देंगे। क्योंकि रुकु जो थी वो सारे लोगों को आके स्कूल में बता चुकी थी कि एजे जीत गया है वो रेस, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा परेशान था। और सारे लोग उसके लिए मतलब बैठे हुए थे। और हमारा एजे वो वैसे लेट एकदम से हर स्टूडेंट के बाद में आता है, और तभी उसके सामने से मतलब जो रवि था वो खड़ा हुआ था, क्योंकि उसने बस अपनी बहन को ड्रॉप किया था। और उसके बाद जो रवि था वो जब एजे को देखता है वो बोलती अरे भाई सलाम, कैसे हो? जो एजे था वो बोलती कि तुम मुस्लिम हो? जो रवि था वो बोलती कि अरे नहीं रे यार, पागल है क्या, नहीं हूँ मैं मुस्लिम, मैं बस तेरे को देख के यूँ बोला, मतलब फनी वे में वहाँ पर जो एजे था वो उसके साथ हाई फाई करता है, बोलते कैसे हो आप? और जो रवि था वो बोलते कि अरे आज तो आप भी उतारू हो गए, क्या बात है? जो अजय था वो बोलते अरे कुछ नहीं, मतलब दिल खुश है ना तो बस बोल दिया तुमको, बताओ कैसे हो? और जो रवि था वो बोलते कि अच्छा खुशी की बात है तो हमको भी बताओ, हम भी खुश हो लेते। जो अजय था वो बोलते एक्चुअली कल वो मैराथन था ना बाइक रेसिंग की। जो अजय था वो बोलती कि हाँ हाँ मुझे पता है, और वो तुम गए थे उधर देखे? और तब क्या ही वो रेस है, मेरे को तो कल जाने का मौका नहीं मिला, दीदी के साथ साथ घूमना पड़ता है। पापा जो अजय था वो बोलते कि अच्छा तो फिर क्या देखे, मतलब अगर इंटरेस्ट है तो कौन जीता वहाँ पर? जो रवि था वो बोलते कि अरे एक लड़का था, मतलब उम्र में बहुत ही छोटा, उसने जीता, मतलब दिल खुश हो गया। वहाँ पर कितने दिग्गज दिग्गज बाइक रेसर थे, उनको पछाड़ के वो लड़का जीता, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर जो एजेंट था वो हंस रहा था, बोलते कि यार वो लड़का मैं ही हूँ। वहाँ पर जब भी रवि ये सुनता है ना वो बोलते कि सीरियसली तुम? वहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि उनके पीछे से जो आसिफ था वो आता है, बोलती अरे एजे इधर क्या कर रहा है तू? अंदर जा, सारे लोग बैठे हुए हैं तेरे लिए, ये देख तेरे लिए लाने गए थे। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि अरे भैया क्या आप लोग भी मतलब शर्मिंदा कर देते हो यार। वहाँ पर मतलब सीनियर और जूनियर का जो एक बॉन्ड था ना वो उन दोनों पे दिख रहा था। जो आसिफ था वो बोलता है चलो अंदर सबसे मिलते हैं और तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि हाँ भैया आते हैं, आप जाइए। वहाँ पर जो आसिफ था वो बोलता है कि ये कौन है, किससे बात कर रहे हो? वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि हेलो मैं रवि हूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि ये दोस्त है मेरा भैया, दोस्त है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अच्छा दोस्त है। और वो ना ये बोलिए थोड़ा सा स्माइल भी पास कर रहा था। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि भैया ये शायद किसी मैम के भाई हैं। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते अच्छा तो मैम के भाई हो, पहले नहीं देखे, आप क्या अवनी मैम के भाई हो? वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि वाह यू हैव ए पुलिस वाला दिमाग। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि हाँ इनकी पुलिस वाला दिमाग होना ही होगा, क्योंकि इनको बहुत शौक है पुलिस बनने का। वहाँ पर जो आसिफ था वो बोलते कि एक काम करो ना, तुम्हारा तो भाई भी इधर है, मतलब बहन सॉरी, और तुम्हारा तो दोस्त भी है, तो तुम भी चलो हमारे साथ पार्टी कर लो भाई। वहाँ पर मतलब जो रवि था वो बोलते अरे नहीं नहीं आप लोग एंजॉय करिए, मैं तो यहाँ पे बस यूं ही खड़ा हुआ था, अभी चला ही जाता। तो वहाँ पर एजे और आसिफ मिलकर दोनों ही जो रवि को है अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाके जब रवि देखता है ना कि स्कूल के ऑलमोस्ट सारे बच्चे उधर थे, सारे बच्चे उस ग्राउंड पे खड़े हुए थे और सारे लोग खुश थे
और वहाँ पर ना वो नोट भी करता है कि अलग साइड में कुछ बच्चे, कुछ मतलब लड़के और लड़के एक साथ खड़े हुए थे और वो लोग बस एटीट्यूड उनके ऊपर झलक रहा था। वहाँ पर सारे लोग जाते हैं, जो आसिफ था वो उस केक को उधर रखते हैं और केक इतना शानदार था कि वहाँ पर एजे का ही वो कार्टून वाला एक फ़ोटो था, वहाँ पर उसके हाथ में ट्रॉफ़ी थी और मस्त सी एक केक उधर मतलब बहुत अच्छी खासी बड़ी सी रखा हुआ था। सारे लोग मिल के वोटिंग कर रहे थे कि एजे वी आर प्राउड ऑफ यू, मतलब हम जानते कि तुम कर ले जाते। वही चीज़ हो रही थी उधर। जो एजे था वो सबके सामने अपने सर झुका के बोलते कि गाइस तुम लोगों की सपोर्ट थी, थैंक यू सो मच, ये वगैरह सारा कुछ होता है। सारे टीचर्स उधर थे। वहाँ पर अवनी जो थी वो भी सारा कुछ देख रही थी और अवनी को देखे जा रही थी रुको, और बहुत ही सस्पिशियस वे में वो देख रही थी, जैसे कि मानो अवनी कोई क्रिमिनल है। वहाँ पर अवनी को इन सारी चीज़ों का कोई ध्यान ही नहीं था और वहाँ पर वो बस खड़े होकर रिया मैम से बातें करी जा रही थी। और जब भी जो एजे था वो केक कट कर रहा था तो तभी ना उसके साथ रवि जो है वो भी खड़ा हुआ था। अवनी ये भी चीज़ देखती है और देख के एकदम से आती है उसके पास और बोलती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। जो रवि था वो बोलते, दी दोस्त है बोल रहा था मेरा, तो वही बस। जो अवनी थी वो बोलती कि ये मेरी ही क्लास के बच्चे हैं, पागल हो क्या, जाओ उधर से। मतलब वो उसको एकदम से उधर से भगा दे रही थी और तभी उसके पास आती है टहलते टहलते परी। परी आके बोलती, मैम आई नो कि आप ये सारी इंजॉय नहीं कर रहे हो, मतलब क्या ही होता है स्कूल में आके पर्सनल चीज़ें इंजॉय करना, ये थोड़ी ही प्रोटोकॉल के अंदर आती है। और वहाँ पर बस मतलब जो परी थी वो बरगलाने की कोशिश कर रही थी अवनी की माइंड को। जो अवनी थी वो बोलती, खुशी का माहौल है, खुश हो जाओ, तुम्हारी तो मतलब फेलोमेट्स है, खुशी में खुश हो जाओ, बहुत क्या बड़ी बात है। और ये बोल के जो अवनी थी वो रिया मैम के पास चली जाती है। जो रिया मैम थी वो बोलती कि गुड स्टेप, आई होप आप अपने बच्चों के लिए ऐसे स्टेप लेते रहेंगे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, क्या मतलब। जो रिया थी वो बोलती, कुछ नहीं, समझ जाएंगे थोड़े दिनों में ही। और यहाँ पे ये सारे जो मतलब सबकी सेलिब्रेशन थी वो ख़त्म हो ही चुकी थी, सबको केक खिला भी दिया चुका था, मतलब ख़त्म सारा कुछ। और इधर से सारे बच्चे एक एक करके जा भी रहे थे और रुक गए थे बस जो एजे था और रुकू थी ये सारे लोग और कुछ कुछ लोग। और इधर जो ग्राउंड पे सारा मैस फैलाया हुआ था, अब इसको कौन समेटे। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम सारे लोग ये सारा मैस समेट के क्लास में जल्दी से मिलो मुझे, समझे। और ये बोल के वो चली जाती, मतलब जा ही रही थी उधर। वहाँ पर अब क्या करे, लोग उतने थे ही नहीं कि पूरा जो कूड़ा कबाड़ा है वो ख़त्म करे। तभी रुकु जो थी वो बोलती कि बालम्स इधर आओ। उसका बस बालम्स बोलना ही था, उधर ना हो तब भी 20 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते। अब वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोली थी ना कि किसी को भी सुनाई दे जाता। 20 तो इकट्ठे हो ही चुके थे, कुछ और आ रहे थे। जो अवनी थी वो बोलती कि ये क्या था, अब तक तो ये ग्राउंड खाली था ना। जो रिया मैम थी वो हंसती है, वो बोलती है अच्छा तो मतलब अभी तक आपको कुछ पता नहीं है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि मतलब। जो रिया थी वो बोलती कि आपकी स्टूडेंट एजे और रुको फेमस है बहुत ज़्यादा, और बालम उनका एक ट्राइब है, मतलब बालम नाम की उनके एक ग्रुप है जिसको वो लोग बोलते हैं बालम ट्राइब। तो आप देख ही रही हैं ट्राइब में कितने सारे लोग हैं। अब बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस स्कूल के जो सारे लोग थे वो बालम ट्राइब के ही हैं। पर इधर और एक ट्राइब है, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। वहाँ पर जो रिया थी वो हंस हंस के बता रही थी और जो अवनी थी वो खड़े होके बस देखे जा रही थी कि रुको का बस एक आवाज़ लगाना था, पूरा ग्राउंड यूँ चट के खाली हो चुका था, मतलब पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो चुका था वो ग्राउंड कुछ ही क्षण में। वहाँ पर वो बस देखे जा रही थी कि वाह, इस लड़की में तो कुछ ना कुछ तो बात है। और वहाँ पर ये सारे लोग अपने अपनी क्लास में सेट हो जाते हैं। वहाँ पर जो अवनी थी वो क्लास में जाके पूछ रही थी एजे से कि क्या बात है, तुम क्या करके आए हो। जो एजे था वो बोलती कि अरे मैम क्या ही अपनी बात करूँ, आप तो फिर मोरे पे फिदा हो जाएंगी। मतलब वो उस चीज़ को भी नहीं छोड़ रहा था फ्लर्टिंग करने के लिए। जो रुकू थी वो बोलती कि अरे पागल बैठ ना और बता दे क्या करा था। वहाँ पर वो क्या बताएगा, जो शिवानी थी वो ही उठ के बताने लगता है कि मैम आपको पता है हमारी एज है ना, वो बहुत ही अच्छी बाइक रेसर है,
और कल उसने एक रेसिंग मैराथन जीती थी और उसी की बस सेलिब्रेशन थी थोड़ी बहुत। वहाँ पर जो अपनी थी वो बोलती कि तुम एक्चुअली में ज़्यादा बात करती हो, पता है, तुम असल लाइफ में ही ज़्यादा बात करती हो, चुप करके बैठो। मैं उसको पूछ रही थी, नहीं मैम को अपनी मॉनिटरिंग सारी जगह पे दिखानी है। वहाँ पर शिवानी को भी सारे लोग हंस रहे थे और शिवानी को ना अभी ये चीज़ की आदत लग चुकी थी कि मैम आएंगी मेरी खिल्ली उड़ाएंगी और चले जाएंगी। अब वहाँ पर वो चुप करके बैठी रहती है। उसकी क्लास जो है वो चल रही थी और किस्मत से आज उसके साथ कोई घटना नहीं घटित होती है, वो स्मूथली निकल जाती है। और इधर से जो अवनी थी वो अपनी क्लास करके निकल जाती है और जाने से पहले वो थैंक यू बोल के जाती है कि थैंक यू, शायद आप लोगों ने मेरी बात सुनने की मतलब सोची। अब वहाँ पर उसके निकलने के बाद सारे लोग इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि आज तो एजे का दिन था तो हम भूल गए थे कि कुछ करना भी था। मतलब उसकी बात के कोई वो नहीं है, इनकी अलग से चल रही है कि एजे का दिन था तो भूल गए हम आपके साथ शरारत करना। वहाँ पर यही सारी चीज़ करते करते इनकी स्कूल भी छुट्टी हो जाती है और ज़्यादा ना अवनी के साथ रुको की जो है वो कन्वर्सेशन हो नहीं रही थी क्योंकि सारे लोग उसकी बिहाफ पे टैकल कर रहे थे अवनी को, और अवनी जो है वो अपनी क्लास के बच्चों को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी जितना उसको देना चाहिए था। वो बस अपनी क्लास कर रही थी, आ रही थी, बस इतना ही। और इसके बाद होती है शाम। शाम में सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है रुकू के घर पे। वहाँ पर जो रुकू थी वो बस आई ही थी अपने घर पे और आती ही उसकी मम्मी के साथ उसका सामना। जो रुकू की मम्मी थी वो पूछ रही थी, कहाँ से आ रही हो तुम? जो रुकू थी वो अनसुना करते उधर से जा ही रही थी कि उसकी मम्मी फिर से पूछ रही थी, कहाँ से आ ही रही हो तुम? मैं कुछ को पूछ रही हूँ ना तुमको। जो रुकू थी वो बोलती है कि क्यों पूछ रही हैं आप? आपको लगता है कि मैं आपको सीधी मुँह जवाब दूंगी? अगर आपको ये चीज़ लगती है तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको मैं कभी भी नहीं बताऊंगी मैं कहाँ से आ रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो पूछना बंद करिए, जैसा मैं आपको नहीं पूछती कि मेरी क्लास टीचर से आपकी क्या बात होती है, समझी? और ये बोल के वो जा ही रही थी कि उसकी मम्मी फिर से उसको बोलती है, रुको, जल्दी से जाओ, तैयार होके अपनी पढ़ाई की टेबल पे आके बैठो, तुम्हारी मैम किसी भी वक्त आती ही होंगी। जो रुको थी वो इतनी गुस्से में उनकी तरफ देखती है ना, और उसकी मम्मी भी लाइक कि क्या हुआ, ऐसी क्यों देख रही हो? जो रुको थी वो बोलती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैम को इधर बुलाने के लिए? मैंने आपको पूछा, मैंने आपको बोला कि मुझे ट्यूटर चाहिए, आपने कैसे मान लिया? और हर चीज़ आप खुद से क्यों कर लेती हैं? कुछ चीज़ मेरे लिए भी छोड़ दिया करिए, मैं भी अपना सोच सकती हूँ ना। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो उसको डांट ही रही थी, पर तभी जो हमारी अवनी जी थी वो वहाँ पर जाके प्रेजेंट हो जाती है और उनको देख के जो उसकी मम्मी थी वो तो चुप हो ही जाती है, पर रुकू चुप नहीं हो रही थी। वो लगातार लगातार बोले ही जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी अपनी मम्मी के साथ। जो अवनी थी वो समझती है कि ये लड़की तो बहुत ही बदतमीज़ है। वहाँ पर जो रुकू की मम्मी थी वो और कोई नहीं थी, वो सुनंदा दास। और वहाँ पर जो अवनी थी वो आती है और आते हुए वो बोलती कि सुनंदा मैम, आप आर यू ओके? वहाँ पर उसकी वॉइस सुननी ही थी कि जो रुकू थी वो एकदम से मुड़ के देखती उसकी तरफ, और वो इतनी गुस्से में थी ना कि उसकी आंखों में पूरा गुस्सा दिख रहा था। जो सुनंदा जी थी वो बोलती कि अरे अवनी जी आइए आइए, अब रुको, जाओ अपने कमरे में और पूरा क्लीन अप करके जल्दी से जल्दी नीचे आओ। जो रुकू थी वो अब अवनी की तरफ आ रही थी। वो अवनी के पास आके बोलती है कि आपको किसने बोला कि मेरे को पढ़ना है आपसे? आपको पढ़ाना आता भी है? आप क्लास में ही 3 बार हकला जाती हो और आप मुझे आके ट्यूशन दोगी? सीरियसली? और आपको पता नहीं है स्कूल की रूल्स है, हम किसी भी स्टूडेंट के घर पे जाके उसको ट्यूशन नहीं दे सकते। आपको ये चीज़ पता नहीं है? और कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक साथ ही दे देती हूँ। फिर भी आप मेरे घर पे मत आइए, मुझे आपसे नहीं पढ़ना। वहाँ पर जो अवनी थी वो कुछ कमी थी क्या? वो बोलती, तुमको लगता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए होंगे? अब थोड़े से बाहर चलोगी तो मैं तुमको दिखा दूंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं।
वहाँ पर जो रुको थी, वो अपनी का ये टोन सुन के चुप हो जाती है कि पैसे की बात मुझसे देखा रही हो, मेरे पास बीएमडब्ल्यू है। वहाँ पर जो रुको थी, वो थोड़ी देर पॉज़ लेके फिर बोलती है, तो अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो आप मेरे घर पे क्या कर रही हैं? क्या चाहिए आपको? मुझे ना आप स्कूल में पसंद आ रही है और ना अभी मैं आपको इधर एंटरटेन करने वाली हूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि रूम में जाओ, क्लीन अप करो, स्टडी पे आओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट से ज़्यादा तुमने 5 मिनट लगाया, फिर तुम्हारी पनिशमेंट मैं खुद तैयार करूँगी। अभी जाओ, मैं 2 मिनट तुम्हारी मम्मी से बात कर रही हूँ। और ये बोल के वो फुल इग्नोर मारती है रुको को। वो जाती है सुनंदा दास के सामने और फिर वो बोलती कि मैम कैसे हैं आप? और वो इतनी प्यारी स्माइल देके वो बोल रही थी ना कि जो रुकु की मम्मी थी वो मतलब वो भी कुछ शॉक्ड हो चुकी थी अवनी का ये रूप देख के कि रुकु को मैं नहीं चुप करवा पा रही और ये बंदी मतलब जस्ट बोले कि तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं पढ़ाने आई हूँ। इतने पे चुप हो गई। मतलब हर जगह पे हर चीज़ नहीं चलती है, वो प्रूफ कर दी थी अवनी ने। वहाँ पर जो रुकु की मम्मी थी वो बोलती कि अरे मैम मुझे आप ऐसे इतनी मतलब सुनंदा दास जी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सुनंदा भी बोल सकती हैं। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मैम, आपकी एक अलग सी रिस्पेक्ट है और मैं बस इधर आपकी रिस्पेक्ट की वजह से आई हूँ। आप मुझे को एडमायर करती हो तो उस वजह से मैं आई हूँ। वहाँ पर जो ये दोनों लोग थे वो मतलब एक दूसरे की ही मतलब बढ़ाई करे जा रहे थे और वहाँ पर से जो रुको थी वो एकदम से गुस्से में चली जाती है। कुछ देर में जो कि आधा घंटा था, वो आधे घंटे पे फिर नीचे आती है। जो रुको की मम्मी थी वो बोलती कि रुको आ गई मैम, आई होप आप ज़्यादा मतलब परेशान नहीं हुई होंगी। जो अवनी थी वो बोलती कि इट्स ओके कोई बात नहीं, आगे का तो मैं देख ही लूँगी क्योंकि ऐसे बच्चे मुझे संभालना आते हैं। और ये बोल के वो रुकू की तरफ देख रही थी। जो रुकू थी उसकी उसकी चेहरा एकदम से शांत था पर उसकी आंखों में गुस्सा यूँ टकबक कर रही थी, मानो कि गुस्से में वो फट पड़ेगी अभी। पर उधर से जो रुकू थी वो आके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि जाओ मैम को लेकर स्टडी पे जाओ। वहाँ पर जो अवनी थी वो भी उठ के जा रही थी, जो रुकु थी वो आगे आगे चल रही थी और रुकु जो है वो जाती है अपनी स्टडी पे, अवनी भी उसके पीछे जाती है। उसकी रूम में एंट्री करते ही जो रुकु थी वो एकदम से दरवाज़ा लगा के अवनी को यूँ उसकी शोल्डर से ना यूँ प्रेस करते हुए उसको दरवाजे से अटका देती है और फिर वो बोलती है क्यों, आप क्यों इतना इंस्पायर्ड हो मेरी मॉम से? उन्होंने क्या ऐसा उखाड़ लिया है कि आप उनको इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हो? आपको पता भी है वो कैसी है? वहाँ पर जो अवनी थी वो बस शांत नज़रों से देखे जा रही थी रुकु की तरफ। जो रुकु थी वो अवनी की तरफ उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। जो रुकु थी वो पूछ रही थी, बोलिए, पूछ रही हूँ मैं आपको कुछ, मतलब बस एडमायर कर रही हो तो उनकी बेटी को पढ़ाने आ चुकी हो, वो कुछ और मांग लेती तो वो भी दे देती क्या? वहाँ पर जो अवनी थी वो थोड़ा सा अपनी 3 उंगली से प्रेस करती है ना, जो रुको थी वो यूँ आउच करके अपना जो हाथ है वो हटा लेती है। अवनी उसकी शोल्डर पे प्रेस की थी। वो एकदम से अवनी से दूर हो चुकी थी, मतलब थोड़ा सा प्रेस की थी वो दूर हो चुकी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, शायद अगर वो चीज़ एथिकल होती तो मैं कर भी देती। अब जाओ जाके अपनी बुक्स लेके बैठो, ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बदतमीज़ी में सहन कर लूँ। टीचर हूँ तो टीचर की तरह बात किया करो और रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए तुम्हारी आंखों में, समझी? जाओ। और जो रुकु थी वो अपनी शोल्डर में मसाज करते करते उधर से जाती है और इतनी गुस्से में वो थी ना कि वो बस फुश कर रही थी कि मैं खा जाऊंगी इसको, अभी इतना गुस्सा उसको चढ़ रहा था। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि बुक्स निकालो और बस साइंस की बुक्स मत निकालो, बाकी सब मैं तुमको करवा दूंगी। वहाँ पर जो रुकु थी वो जानबूझ के वही चीज़ करती है। वो अपनी केमिस्ट्री की बुक निकाल के बैठ जाती है। वो बोलती कि मुझे यही पढ़ना है और मैं इस टाइम पे केमिस्ट्री ही पढ़ती हूँ। अगर पढ़ाना आता है तो पढ़ाइए,
नहीं तो इधर से चले जाइए। अवनी कुछ कम नहीं जा रही थी। वो बोलती कि अच्छा चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और वो मस्त खटाखट उसको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी। मतलब जो चीज़ रिया उसको समझा के दी थी, मतलब नॉर्मली वो चीज़ अवनी उसको और ज़्यादा अच्छे से समझाई जा रही थी। रुकू का तो बस दिमाग बौखलाए जा रहा था कि ये बंदी मुझे हर एक चीज़ में कैसे मात दे सकती है। उसको कैसे आ सकती है, केमिस्ट्री कैसे आ सकती है, वो भी इतनी अच्छी। वो तो इंग्लिश की टीचर है ना। मतलब वो समझे क्या, उसका दिमाग अंदर ही अंदर फटे जा रहा था। जो अपनी थी वो लोगों के जब चेहरा देख के वो पढ़ाते पढ़ाते ना उसको हंसी ही आ जाती है। मतलब वो उसके सामने हंस देती है। जो रुको थी वो बोलती क्या हुआ, यहाँ पर हंसने जैसा क्या बात हो गई। जो अपनी थी वो बोलती कि वैसे हंसने वाली कोई बात हुई नहीं है, पर तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम कितना ज़्यादा शॉक्ड हो। वैसे मैं तुमको बता दूँ, मैं केमिस्ट्री की टॉपर हूँ। तो तुमने जो करना चाहा वो बहुत ही लेम सा एक जोक करना चाहा मेरे साथ। अब पढ़ो तो समझ में आ जाएगा और रिजल्ट जो है वो अच्छे आ जाएंगे। वहाँ पर रुको भी लाइक कि भगवान उठा ले रे, भगवान मुझे उठा ले। और ये सारे मतलब जोक्स सीन के साथ इनका जो पढ़ना पढ़ाना है वो ख़त्म हो जाता है। जो अवनी थी वो उस जगह से उठ जाती है और बोलती है कि आगे से अगर मैं तुमको टाइम दिया करूँ तो टाइम पे आ जाया करो। आज पहले दिन थी तो मैंने तुमको छोड़ दिया, 2 मिनट दिया था, आधा घंटे लेके आई हूँ। शायद 5 मिनट देते तो 1 घंटा बाद आते। तो आगे से ऐसा मत करना और ध्यान से पढ़ो। जो होमवर्क्स दे कर गई हूँ सारे कंप्लीट करके रखना। और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से निकल जाती है और जाते टाइम वो हंसते हंसते जा रही थी। और गाइस आज हम भी हंसते हंसते इधर से चले जाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको स्टोरी। तब तक के लिए अच्छे भले रहो और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।